हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है सुनीता शर्मा की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने मायके का पता बताती हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा मायका है ज़िला मुरैना, एमपी। मैं नूराबाद की रहने वाली हूँ। और अम, और धौलपुर मेरा ससुराल है और मायका मेरा मुरैना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मुरैने के बीच में मैं आपको एक महात्मा की कहानी सुनाती हूँ जो मतलब अपने रहते हुए एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम करके गए हैं वो लोग। तो संत महात्मा थे जिनका नाम था रतन दास बाबा पटिया वाले। तो मैं आज उनकी कहानी सुनाती हूँ। आज देखो, वीडियो में देखो जाकर, करे धाम का स्टेटस है, वीडियो डल रही है, भंडारे चल रहे हैं वहाँ, बहुत ज़ोर शोर का नाम है बाबा का। तो बाबा जैसे सबकी कृपा करते हो सबके ऊपर, जैसे हमारे ऊपर भी कर देना। और जितने भी मेरे फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके ऊपर भी कृपा कर देना मेरे बाबा। देखो फ्रेंड, जब मैं कवारी थी तो बाबा के भंडारे में जाया करती थी और बहुत सारे मालपुए चुरा के लाया करती थी। तो दोस्तों, वो पुरानी बचपन की यादें आज तक याद आती हैं मुझे। शादी होने के बाद तो एक इंसान जिम्मेदारियों से बंध जाता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या करें, बच्चों का सोचना है। आज के ज़माने में कितना भी कमा लो पूरा ही नहीं पड़ता। आज के ज़माने में हमारे बाप दादाओं की कोई खेती बाड़ी तो है नहीं जो से वो बेच कर अपना गुजारा कर सके। बस रोज़ कमाना रोज़ खाना उतना ही रह गया है दोस्तों। तो मैं अपने बाबा पटिया वाले की कहानी आपको इस वीडियो में सुनाती हूँ। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। और ये बड़े ज्ञान की बात है, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और देखें। तो मुझे ज़्यादा तो कुछ तो नहीं पता उस वीडियो के बारे में, फिर भी मुझे जितना पता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर कुछ गलत सुनने में आए तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, फिर भी बता देती हूँ आपको। तो बाबा थे हमारे, मतलब एक बूढ़ी माँ थी, उनके बेटा थे वो। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वृद्ध महिला थी वो। उनका एक ही बाबा था, जो बेटा था उनका। तो बाबा क्या थे, बचपन में उनका कमाने धमाने में कोई ध्यान नहीं था। और वो बाबा मतलब सुबह के निकलते थे घर पर। उनका शौक़ था जानवरों के साथ रहना, शेर, गाय, बकरी, मतलब जो भी जंगल में जानवर थे उनके साथ रहना उनका शौक़ था। तो उनकी माँ बोलती थी, अरे ये क्या करता है, मेरे बच्चे को शेर खा जाएगा, मेरे बच्चे को शेर खा जाएगा। तो उनकी माँ बहुत मना करती थी अपने बेटे से, बेटा बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। फिर भी हमारे बाबा किसी की बात नहीं मानते थे। एक दिन उनने अपनी माँ को डराने के लिए शेर भालू भेज दिए। उनकी माँ डर गई और अपनी माँ को अंधी कर दिया उनने, कि ताकि माँ मुझे डरते हुए देखे ना, क्योंकि उनकी माँ उनको जानवरों के साथ देख के बहुत घबरा जाती थी। तो उन्होंने अपने मतलब जो भी उनके पास सिद्धि थी वो सेवा करते थे राम भगवान की, जो हमारे राम हैं उनकी सेवा करते थे हमारे बाबा। तो फिर एक दिन बूढ़ी माँ बोली, बेटा कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ कमाने चला जा। तो बाबा हमारे चले जाते हैं किसी साहूकार के पास, किसी बनिया के पास काम करने के लिए। तो नौकरी करते थे बाबा उनकी। तो बाबा को वो कपड़े दिलाते थे, जूते दिलाते थे सारे। एक दिन रास्ते में कोई आदमी जा रहा था, उसके पास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे। तो बाबा ने अपने तन के कपड़े उतार कर और जूते उतार कर उनको पहना दिए उस, और खुद नंगा सा ऐसा भिखारी सा बन के बाबा चलने लगा। तो बनिया बोला, अरे तेरे रोज़ जूते कहाँ चले जाते हैं, कपड़े कहाँ चले जाते हैं, मैं तुझे दूसरे तीसरे दिन दिलाता हूँ। तो बोला बाबा, कोई मुझे
मिला, मतलब कोई मुझे मिला तो मैंने उसको दे दिया। अरे भाई तू कैसा आदमी है, अपनी कमाई के पैसे हर किसी को दे देता है, कैसा आदमी है। तो एक दिन वो अब सेठ की नौकरी छोड़ के चला गया गुस्से में, मुझे नहीं करना किसी की नौकरी। तो उसकी माँ ने बोला बेटा अपने खेत पर जा और है ना अपने गेहूँ खड़े हैं खेत पर, उसकी रखवाली करना। तो बाबा चले जाते हैं। तो बाबा तो भगवान के राम भजन में लीन हो जाते हैं खेत पर जाकर। उनको कोई खेत की रखवाली नहीं करते हैं वो। तो फिर उनकी जो चिड़िया रहती हैं जो ऊपर डोलती हैं, चिड़िया तो जानते होंगे दोस्तों आप। तो चिड़िया से बाबा बोलता है, रामई का खेत रामई की चिड़िया, चुंग जा चिड़िया भरे भरे पेट। रामई को खेत रामई की चिड़िया, चुंग जा चिड़िया भरे भरे पेट। तो दोस्तों इस तरह उनने अपनी माँ का सारा खेत चिड़ियाओं को चुंगा दिया, इतने दानी थे हमारे बाबा। हाँ, फिर उनकी माँ सुबह आई, अरे तूने ये क्या कर दिया, मेरा सारा खेत चुंगा दिया तूने, अब हम क्या खाएंगे, साल भर तक परेशान हो जाएंगे। तो वो बाबा बोले कि माँ इसमें से एक पूरा डालोगे तुम कांटे पे तो 10 मन होगा, मतलब 1 मन डालोगे तो 10 मन गेहूँ होंगे। तो एक डाला तो 10 मन गेहूँ हो गया वजन, फिर 1 मन डाला फिर 10 मन गेहूँ हो गया। अरे वो तो बाबा की कृपा थी, जो वो राम भजन में लीन रहते थे ना, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा थी राम जी की। तो देखो मरते मतलब उनने समाधि ले ली अपनी और जग में नाम रोशन कर दिया। और देख लो आज उनके नाम से कितने भंडारे चल रहे हैं, कितनी कितनी गाथाएं चल रही हैं। किसी को अगर कुत्ता खा जाता है तो उनके जहाँ पर सरजू बना हुआ है उससे पानी पी लेते हैं तो कुत्ते का काटना मतलब इंसान बच जाता है, मरता नहीं है। इतनी शक्ति है मेरे बाबा में। दोस्तों खांसी बहुत बुरी हो रही है, पता नहीं क्यों मेरी वीडियो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो पहले के ज़माने के जो साधु संत थे कितना नाम करके चले गए दोस्तों। बाबा की कृपा हमारे ऊपर भी बनी रहे। और मैंने आपको जो कहानी थी बाबा की, जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बता दी है। एक दफ़े भंडारा चल रहा था बाबा का, घी ख़त्म हो गया था। तो जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो बाबा के दरबार में आते हैं, बोलते हैं बाबा जी घी ख़त्म हो गया, हम पुए कैसे बनाएं, हम खाना कैसे बनाएं। तो बाबा बोले जहाँ पे बाबा जी का सरजू था ना पानी का, उनने अपनी शक्ति से पानी निकाला था। बोले जितने पीपे पानी निकालो उतने पीपे जब तुम्हारा घी आ जाए तो उसमें डाल देना। तो भाई पानी से पुए बना दिए बाबा ने, पानी को घी बना दिया। इतनी शक्ति है हमारे बाबा में। अगर जाना चाहते हो दोस्तों उस धाम पर तो मैं आपका उस जगह का एड्रेस बता देती हूँ। ज़िला MP मुरैना और करई धाम है। मतलब हर पूर्णों के दिन उनकी मेला लगता है। और अब तो सम्मेलन चल रहा है फरवरी में, तो वहाँ भंडारा चल रहा है। एक मतलब 8 दिन तक भंडारा चलता है, रामलीलाएँ भी होती हैं। और हर महीने तो मतलब गुरपूर्णो ये सारी पूर्णों मतलब वहाँ बाबा की पड़ती हैं। तो दोस्तों जिस किसी को बाबा के दर्शन पाने हैं, मालपुआ खाने हैं, मैंने बाबा की गाथा आपको इस वीडियो में सुना दी है। जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, जिसकी भी शरीर से इंसान परेशान है, तो मेरे बाबा के दरबार में जाएं और बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों मैं जब छोटी सी थी तो बाबा के दरबार में बहुत सारे नोट चढ़े होते रहते थे। हमारा बचपन था तो हम 1-2 रुपया बाबा के ले आए करते थे। तो दोस्तों आज हम बड़े हो गए तो हमको पता है चोरी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी जो हमने किया, पर बाबा हम पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं। और श्याम बाबा तो हमारे बहुत ज़्यादा ही रखते हैं कृपा, दृष्टि दयालु हैं हमारे श्याम बाबा।
तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। आपको ऐसी कहानी सुनने को कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने सुनाई है। थैंक यू।